मार्केट में अक्सर ऐसा फील होता है कि मार्केट हमारे अपोजिट चल रहा है। जब हम शेयर बाई करते हैं तो शेयर का प्राइस नीचे गिरने लगता है। जब हम शेयर सेल करते हैं तो शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगता है। जैसे मार्केट सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को काटने के लिए बना है। लेकिन क्या सच में यह बड़े प्लेयर्स की कॉन्स्पिरेसी है या इसके पीछे कुछ लॉजिक है? आज के वीडियो में हम इस पूरा सच का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम रीजन्स के बारे में बात करेंगे, इसके पीछे की लॉजिक के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इससे डील करने के लिए। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल मनी। मार्केट में एक टर्म होता है स्मार्ट मनी। इसमें बड़े प्लेयर्स जैसे इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स आते हैं। ये चुपचाप अपना पोजीशन बनाते हैं। जब रिटेल ट्रेडर्स बाई कर रहे होते हैं तब स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट यानी सेल कर रहे होते हैं, और जब रिटेल ट्रेडर्स सेल कर रहे होते हैं तो स्मार्ट मनी एक्युमुलेट यानी बाई कर रहे होते हैं। यही कारण है कि मार्केट प्राइस अक्सर रिटेल के अपोजिट चलता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सब रिटेल ट्रेडर्स क्या एक साथ ही बाई या सेल करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बाद में मिलेगा, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए 95% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स या तो बाई कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं। मेरा कहने का मतलब है उनका ट्रेड करने का पैटर्न सेम है। स्मार्ट मनी से प्रॉपर डील करना है तो कैंडल स्टिक और वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप एंड कंप्लीट एनालिसिस आना चाहिए। अब समझते हैं स्मार्ट मनी से डील कैसे करना है। स्मार्ट मनी बिना प्लानिंग से ट्रेड नहीं करता। वॉरेन बफेट ने कहा था, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। दुनिया का बेस्ट एनालिस्ट, हाईली क्वालिफाइड ट्रेडर्स, हाईली एजुकेटेड पीपल स्मार्ट मनी के लिए काम करते हैं। हाईली इंटेलिजेंट एंड क्वालिफाइड होने के बावजूद भी प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी से ट्रेड करते हैं। हम रिटेल ट्रेडर्स कैंडल को देखकर कभी इधर ट्रेड में जंप करते हैं तो कभी उधर ट्रेड में जंप करते हैं। स्मार्ट मनी से डील करना है तो प्रॉपर ट्रेड की प्लानिंग होनी चाहिए। ट्रेड लेने से पहले अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछे, क्या मैं ट्रेंड के साथ हूं? क्या मेरे पास एंट्री और एग्जिट प्लान है? अब बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की। दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टॉप लॉस हंटिंग। तो चलिए स्टॉप लॉस हंटिंग को डिटेल में समझते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है? जब हम ट्रेड लेते हैं हम एक लेवल डिसाइड करते हैं जहां हम ट्रेड से निकल जाएंगे अगर ट्रेड गलत हुआ। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे या रेसिस्टेंस के ऊपर लगाते हैं। बिग प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशंस को पता होता है रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस कहां लगा हुआ है। आपका ब्रोकर भी ऑपरेटर है और उसको भी पता है कि आपका स्टॉप लॉस कहां लगा हुआ है। बिग प्लेयर्स के पास लार्ज फंड होते हैं, वो प्राइस को पुश करके स्टॉप लॉस जोन में ले जाते हैं। स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही फोर्स सेलिंग होती है, प्राइस में शार्प मूवमेंट आता है, फिर वो सस्ते में स्टॉक बाई कर लेते हैं। अब सवाल है बड़े प्लेयर्स ऐसा क्यों करते हैं? उनको बड़ा क्वांटिटी एक्युमुलेट करना होता है। डायरेक्टली मार्केट में बाई करेंगे तो प्राइस ऊपर चला जाता है, उनका एवरेज प्राइस खराब हो जाता है। स्टॉप लॉस हंटिंग से उनको सस्ती लिक्विडिटी मिलती है। रिटेल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे बचे? स्टॉप लॉस को लॉजिकल जगह पर लगाओ, रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दो, पैनिक में ट्रेड मत करो और बिग प्लेयर्स के सोचने के तरीका पर ध्यान दो, उसे समझने की कोशिश करो। स्टॉप लॉस हंटिंग कोई मैजिक नहीं है, यह बिग प्लेयर्स का गेम है जो एक रिटेल ट्रेडर्स को भी बहुत चालाकी से समझना होगा। थर्ड कॉन्सेप्ट जो एक रिटेल ट्रेडर को समझने की जरूरत है वो है रिटेल ट्रेडर्स का माइंडसेट। रिटेल ट्रेडर्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके ट्रेड करना होता है, जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स इजीली प्रिडिक्टेबल होते हैं। 95% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स का ट्रेड करने का तरीका एक जैसा होता है। यही कारण है कि रिटेल ट्रेडर्स का सक्सेस रेट 5% से कम है। अगर कामयाब ट्रेडर बनना है तो रिटेल ट्रेडर्स माइंडसेट को छोड़कर एक कामयाब माइंडसेट अपनाना होगा। आपको भी एक बड़े प्लेयर्स की तरह सोचना होगा, उसके ट्रेड लेने के तरीके को अपनाना होगा, इंडिकेटर्स पर कम और खुद पर ज्यादा भरोसा करना होगा, इमोशंस पर काबू रखना होगा। इनके अलावा भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो एक रिटेल ट्रेडर्स को ध्यान रखना होगा, जैसे इंडिया विक्स, ओपन इंटरेस्ट, बिग इवेंट्स जैसे कंट्री बजट, इलेक्शंस, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस और उनके शेयर मार्केट पर असर। हर ट्रेड से पहले ये जरूर सोचे मैं बाई कर रहा हूं तो बेच कौन रहा है। स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट पढ़ना सीखो, जैसे वॉल्यूम, प्राइस एक्शंस और सेंटीमेंट्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।